सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल कॉइन डिटेल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को 5 रुपये के एक ऐसे अनलिस्टेड कॉइन के कीमत की एकदम सही जानकारी दूंगा। उस कॉइन की कितनी मिंटेज है इसकी भी जानकारी दूंगा, और उस सिक्के को आप लोगों को अपने कलेक्शन में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए ये भी बताऊँगा। इन सब की जानकारी देने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर और कॉइन कलेक्टर से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी के भी कहने पर आँख बंद करके किसी भी अनलिस्टेड कॉइन के पीछे मत भागो, और किसी के भी बहकावे में ना आकर उस कॉइन को तुरंत न खरीदो अपने कलेक्शन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक अनलिस्टेड कॉइन की मिंटेज कम हो, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर किसी अनलिस्टेड कॉइन की मिंटेज ज़्यादा निकल गई तो इसमें आप लोगों का ही नुकसान है। किसी भी अनलिस्टेड कॉइन की मिंटेज जाने बगैर उस कॉइन को उचित दामों पर ख़रीदना बेवकूफ़ी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर ऐसे कई लोग हैं जो आप लोगों को वेबसाइट के माध्यम से दिखा तो देते हैं कि ये कॉइन अनलिस्टेड है, और आप उस अनलिस्टेड कॉइन की खोज करने लगते हो और या वहाँ फ़ोन करके पता करने लगते हो कहीं से भी ये अनलिस्टेड कॉइन मिल जाए और आप उसे तुरंत ख़रीद लो। आप लोगों ने कभी ये सोचने की कोशिश की कि आप लोगों को अनलिस्टेड कॉइन की जानकारी क्यों दी जा रही है? नहीं ना, यही तो आप लोग गलती करते हो। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अनलिस्टेड कॉइन की जानकारी क्यों दी जाती है। अनलिस्टेड कॉइन की जानकारी आप लोगों को इसलिए दी जाती है कि आप लोग उस कॉइन को खोजो और जो चाहे वो कीमत हो उसे अपने कलेक्शन के लिए खरीदो। यही तो चाहते हैं कॉइन में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स। जब आप लोग ये अनलिस्टेड कॉइन खोजने लगते हो तो यही कॉइन यूट्यूबर या किसी डीलर के ज़रिए आप लोगों को बेचा जाता है उचित दामों पर। कभी आप लोगों ने सोचा कि क्या अनलिस्टेड कॉइन की जानकारी आप लोगों को देने के तुरंत बाद ही ये कॉइन सेलिंग के लिए कैसे निकल कर आते हैं? जिस कॉइन की जानकारी को आप लोगों से जानबूझकर 5 सालों तक छुपा कर रखा जाता है उस अनलिस्टेड कॉइन नहीं कहते हैं। जिस कॉइन की जानकारी बड़े से बड़े डीलर और इन्वेस्टर के पास पहले से थी और उस कॉइन की जानकारी को जानबूझकर छुपाया गया हो उसे अनलिस्टेड कॉइन नहीं कहते हैं। आप लोगों को समझना होगा, सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। इसलिए अनलिस्टेड कॉइन उसे कहते हैं जिसकी जानकारी ना तो किसी भी कॉइन इन्वेस्टर के पास हो और ना ही किसी भी डीलर के पास हो और ना ही किसी कॉइन बुक बनाने वाले के पास हो। जैसे कि 1 रुपीज़ 1991 कॉपर निकल 6 ग्राम का सिक्का नोड़ा मिंट का पहले अनलिस्टेड था। इसकी जानकारी ना तो किसी भी इन्वेस्टर के पास थी और ना ही किसी भी डीलर के पास थी और ना ही किसी भी कॉइन बुक में छपा था। जब लोगों को आम चलन में यह 1 रुपये 1991 नोड़ा मिंट का सिक्का मिला और उसकी जानकारी जब लोगों ने डीलरों को दी तब पता चला कि यह सिक्का वाकई में बना है और काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यह 1 रुपये का सिक्का एक्सट्रीमली रेयर बन गया। इस सिक्के को हम कह सकते हैं कि यह एक अनलिस्टेड कॉइन है, लेकिन हम उस सिक्के को अनलिस्टेड कॉइन नहीं कह सकते हैं जिसकी जानबूझकर जानकारी छिपाई गई हो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। ऐसे ही 5 रुपये के सिक्के के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो अनलिस्टेड वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉमन कॉइन है और कुछ नहीं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैंने आज तक जितने भी वीडियो बनाए हैं जो कॉइन मेरे कलेक्शन में होते हैं उन्हीं पर बनाए हैं। 5 रुपये 2019 कोलकाता मिंट का कॉइन मेरे कलेक्शन में नहीं था। आने में थोड़ी देरी हो गई, नहीं तो मैं आप लोगों को इस कॉइन की सही कीमत क्या है 8 मार्च को ही बता देता, क्योंकि इस कॉइन की सही कीमत क्या है मुझे 8 मार्च को ही पता चल चुकी थी। लेकिन यह 5 रुपये का पैकेट मुझे आज ही मिला है। इसका मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इस कॉइन को मैंने कितने में ख़रीदा है वो भी बताऊंगा। इस कॉइन को खरीदने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे कुछ जानना चाहा।
तो उनसे मैंने पूछा क्या जानना है मुझसे आपको। तो उन्होंने कहा मुझे सर मुझे कॉइन ख़रीदना है। मतलब कौन सा कॉइन ख़रीदना है? तो उन्होंने मुझे कहा 5 रुपीज़ 2019 कोलकाता मिंट का अनलिस्टेड कॉइन ख़रीदना है, क्या मुझे आप उसकी कीमत बता सकते हो क्या? तो मैंने उनसे कहा हाँ। तो बोला मुझे कॉइन ख़रीदना है, कितने में ख़रीदूँ? मैंने उनसे कहा सर जी मुझे वक्त दो एक दिन का, मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे कलेक्शन में नहीं है, मैं आपको कल तक से जानकारी देता हूँ कि आपको कितने में खरीदना चाहिए एक कॉइन। उन्होंने मुझे 7 तारीख को कॉल किया था, पहला कॉल 7 तारीख को किया था। तो उन्होंने उनसे मैंने एक दिन का वक्त मांगा था। तो 8 तारीख को उन्होंने उनको मैसेज किया कि मेरे डीलर के पास अभी कॉइन नहीं आया है, आपको ज़रा वेट करना पड़ेगा, जैसे इसकी क्या कीमत चल रही है मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आपको बता दूंगा। तो फिर मैंने किसी और डीलर से बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ मिल जाएगा। तो उसकी कीमत मैंने पूछी तो उन्होंने मुझे उसकी कीमत बताई। तो उन्होंने बताया वाला था लेकिन उनका कॉल आ गया। उन्होंने मुझे कॉल किया, सर मैंने कॉइन ख़रीद लिया है, इस रेट में ख़रीदा है। तो मुझे लगता है किस रेट में ख़रीदा आपने कॉइन? 5 रुपये 2019 कोलकाता मिंट जो अनलिस्टेड कॉइन बताया जा रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने सर 1500 में ख़रीदा है, 1500 रुपीज़ में ख़रीदा है। मैंने मुझे डीलर 2 पैकेट दे रहा था। उन्होंने कहा लेकिन मैंने एक ही पैकेट ख़रीदा। बोला आपको चाहिएगा? सर बोला मुझे तो नहीं चाहिए, अगर बात करके देखो। तो मैंने फिर अपने डीलर से बात की, सर एक कॉइन मुझे ख़रीदना है, आप मुझे कितने में दोगे? तो उन्होंने मुझे उसकी कीमत बताई। तो मैं सुन के हैरान रह गया। बोला ये तो कॉइन की कीमत बता रहे 1500 रुपये। जो सब्सक्राइबर मेरे हैं और हैदराबाद से हैं, उन्होंने कॉइन ख़रीदा एक पैकेट 1500 में। कॉइन डबल ट्वेल्व पैकिंग होता है ना, इसके लिए। तो उन्होंने मैंने दोबारा कॉल किया और सर कहा सर आपने जो कॉइन ख़रीदा है इसे आपने महंगे में ख़रीदा है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा सर कि वैल्यू क्या चल रही है? तो मैंने बोला आपको मैं अभी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, उसके पहले आपको मैं बता नहीं सकता, आपने ख़रीद लिया है ना, तब इसको मैं वीडियो के माध्यम से अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, तब आपको मैं इसकी कीमत भी बता दूंगा, इसकी सही कीमत क्या चल रही है। कितने पैकिंग किए हैं देख सकते हैं आप। यूट्यूब पर आपने देखा होगा इसकी कीमत, कई लोग, कुछ लोग 1500 बताते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर बताते हैं 1500, कोई 1600 रुपये का कह रहा है, कोई इसकी कीमत 2000 में बेच रहा है आज के डेट में देख रहा हूँ मैं। लेकिन इसकी कीमत इतनी नहीं है जितने बताया जा रहा है। तीन तीन पैकिंग करके भेज देते हैं लेकिन खोलने में कुछ वक्त लग जाता है कि कहीं अंदर की इस सील पैकेट को इनको संभालना पड़ता है कि अंदर की कहीं थैली न कट जाए, जो मिंट पैकेट होता है। एक कॉइन को मैं देख रहा हूँ कई लोग इसे बहुत ही ऊंचे दामों में बेच रहे हैं, जबकि इसकी इतनी कीमत नहीं है। तीन तीन चार चार पैकिंग करके रखते हैं इसलिए खोलने में तकलीफ होती है। ये पार्सल आज ही आया है मेरे पास, तो मैं आज इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कई लोग इस कॉइन को बहुत महंगे दामों में बेच रहे हैं, जबकि इसकी कीमत इतनी नहीं है। कोई 2000 बता रहा है, कोई 2500 बता रहा है। इस कॉइन को ख़रीदने के लिए मुझे कई कॉल आए थे, किन लोग मुझसे कॉइन मांगे थे। मैंने उनसे कहा कि मेरे कलेक्शन में नहीं है, आएगा तो बताऊंगा। एक कॉइन मेरे कलेक्शन में आने के लिए थोड़ा वक्त लग गया, नहीं तो इसकी कितनी मिंटेज है, आज की इसे मैंने किस कीमत पर ख़रीदा है मैं आपको 8 मार्च को बता दिया होता, लेकिन इसे आने में मेरे पास आने में बहुत वक्त लग गया, इसलिए ज़रा मुझे बताने के लिए ज़रा आपको टाइम लग गया, कुछ दिन लग गए। पैकिंग खोलने में कितना वक्त लग जाता है।
उन सब्सक्राइबर को मैंने कहा था जो हैदराबाद से हैं, जब आपने मुझे विश्वास किया था, फ़ोन किया था मुझे जानने की कि कॉइन कितने मिलना चाहिए, तो आपने उन्हें ख़रीदना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर भी खरीद लिया। उन्हें एक कॉइन 1500 में खरीदना पड़ा। वो 2 पैकेट खरीदने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक ही पैकेट खरीदा। अच्छा, मैंने को दोबारा कॉल किया, बोला अच्छा सर आपने दूसरा पैकेट नहीं खरीदा, इसकी कीमत इतनी नहीं है, जिस रेट आपने ख़रीदा है उसकी कीमत आपने ज़्यादा दे दी है। अब आप देख सकते हैं पैकेट ओपन हो चुका है। तो उनसे मैंने कॉल किया था, सर आपने महंगे में ख़रीदा है, दूसरा पैकेट मत खरीदना, नहीं तो आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। देख सकते हैं आप, अनबॉक्सिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कॉइन 2019 कोलकाता मिंट का कॉइन है। आप देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। दिखाता हूँ ज़रा। प्लास्टिक के अंदर है, इसलिए ज़रा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये 2019 कोलकाता मिंट का कॉइन है, 5 रुपये का, जिससे अनलिस्टेड बताकर बहुत ही उचित दामों में बेचा जा रहा है। ये कॉइन मैंने यूट्यूब पर कई लोगों को देखा, कई लोग इसे 1500 में बेच रहे हैं, कोई 1600 में बता रहा है इसकी कीमत, तो कुछ लोग इसकी कीमत 2000 में बेच रहे हैं, कुछ लोग 2500 में बेच रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी नहीं है। ये एक कॉमन कॉइन है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक अनलिस्टेड कॉइन कीमती हो। अब इसकी मीठी, अब इससे मैंने ख़रीदा है, इसे कोलकाता में बेचा जा रहा है पर पैकेट 750 रुपये में कोलकाता में बेचा जा रहा है। इसे मुझे ख़रीदना पड़ा है, इसे मुझे 900 रुपये पैकेट से मैंने ख़रीदा। इसे 900 रुपीज़ दिया मैंने इस एक पैकेट का, क्योंकि एक कॉमन कॉइन है, इसकी मिंटेज करोड़ों में की गई है। ये अनलिस्टेड बताकर आपको बेचा जा रहा है, लेकिन ये कॉइन की मिंटेज कई करोड़ों में है, लगभग 3.5 करोड़ की इसकी मिंटेज है। चाहता तो मैं इसे आसानी से बेच के कमा सकता था पैसा। कई लोगों ने मुझसे किसी कॉइन के पैकेट मांगे थे, मैं आपको मिंटेज बताए बगैर इस सिक्के बेच सकता था, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोल के मैं आप लोगों को कॉइन बेचूँ, ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने इस कॉइन को सेल ही नहीं किया, किसी को भी सेल नहीं किया। कई लोगों ने कॉइन मुझसे मांगे थे कि सर हमें एक कॉइन पैकेट चाहिए, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिया पैकेट, क्योंकि मुझे पता है ये कॉमन कॉइन है, तो इसकी वैल्यू इतनी है ही नहीं। मैं कई दिन से यूट्यूब पे देख रहा हूँ, कई लोग इसे बेच रहे हैं। मैंने आज ही की वीडियो में देखा एक सेलर से 2500 में बेच रहा है। आप सोचो, जिस कॉइन की वैल्यू 750 रुपये पर पीस कोलकाता में बेचा जा रहा है, वो कॉइन की मिंटेज कम कैसे हो सकती है। एक कॉइन का पैकेट मुझे 900 में मिला है। अगर एक कॉइन की मिंटेज कम होती तो ये पैकेट मुझे किसी हाल में 900 में नहीं मिलता था। ये मैंने एक्चुअली डीलर से ख़रीदा है, मेरे पहचान के डीलर है, उनसे मैंने ख़रीदा है कॉइन है। आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, एक कॉइन में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। इस कॉइन की मिंटेज 3.5 करोड़ है, करोड़ के आसपास है। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हो सके तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।